हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभी के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में। जो भी साथी हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे HDIL शेयर के बारे में, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में अगर मैं आज की परफॉर्मेंस की बात करूं तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा आज स्टॉक में लोअर सर्किट लगने को मिला है। पिछले 5 दिन में आप देख सकते हैं 2 दिन से लोअर सर्किट का खेल चालू है। एक मंथ के रिटर्न्स की बात करें तो 86% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं। वो आप सभी को पता है कि जो इस न्यूज़ में अडानी साहब इसको बाय करने के लिए जो न्यूज़ आई थी, उसकी वजह से लगातार स्टॉक में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। उसके उल्टा 6 महीने की बात करें तो आप देख सकते हैं 76%। ये वो लेवल्स थे जहां पर अडानी साहब की न्यूज़ आई थी, उसके बाद से स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी आई थी। अब दोस्तों 2-3 दिन से इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। 9.78 का हाई लगाने के बाद इस स्टॉक में अब हमें डाउनफॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार जो स्टॉक का प्राइस है वो नीचे जा रहा है। तो इस वजह से जो साथी हैं जिन्होंने इसमें हाई लेवल पर इन्वेस्ट किया है या हाई अमाउंट को इन्वेस्ट किया है, वो इस स्टॉक में अभी परेशान बने हुए हैं और वो काफ़ी उनके अंदर डर है। तो इस वीडियो में हम 2-3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले भी अपने एक वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि आप लोग प्लीज़ इस शेयर में ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, बट फिर भी बहुत से साथी ऐसे हैं जिन्होंने इस स्टॉक में 1-1 लाख रुपए हैवी अमाउंट्स लगा रखे हैं, क्योंकि वो साथी ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो शॉर्टकट्स हैं वो हम अपनाकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें यहाँ गलत साबित हुई दिख रही हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही अलर्ट किया था कि इस स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ बेस्ड तेज़ी है और जो ये न्यूज़ बेस्ड तेज़ी होती है ये बहुत ख़तरनाक होती है। तो इसी वजह से मैंने आप सभी को ये एडवाइस भी दी थी जो रेगुलर हमारी वीडियोस देखते हैं कि प्लीज़ आप इस स्टॉक में कम से कम इन्वेस्ट करें और उतना इन्वेस्ट करें जितना आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो। और मैंने ये भी कहा था कि जो साथी इसमें प्रॉफिट में हैं तो कम से कम वो अपनी कैपिटल को मीन्स सेव करके आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्टॉक में क्यों ऐसा हो रहा है कि क्यों स्टॉक में गिरावट लग रही है और किस लेवल तक ये स्टॉक है इसमें हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं इससे पहले कंपनी के वॉल्यूम एनालिसिस की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है आज इसमें जो ट्रेडिंग का डाटा है वो काफ़ी कम है। इसके अलावा कल 55 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई थी। एक वीक की एवरेज है 37 लैक्स, आप यहाँ सीधा सीधा देख सकते हैं। वहीं एक मंथ की 19 लैक्स। इसी तरह आप यहाँ रिटर्न्स भी देख सकते हैं 1 मंथ, 3 मंथ। तो ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से इस स्टॉक में अभी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला है जो इस कंपनी के केसेस जो लगातार इस कंपनी पर चल रहे हैं उनका फाइनल आउटकम नहीं आ रहा है। तो एक तो ये सबसे बड़ा मेजर रीज़न है कि जो कंपनी है उसके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, कोर्ट केसेस इस कंपनी पर हैं, तो उसका जो फाइनल आउटकम है वो हमें निकल कर नहीं देखने को मिल रहा है और कोर्ट्स के द्वारा डेट्स को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इस वजह से स्टॉक के प्राइस पर सीधा सीधा प्रेशर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरा और मेजर रीज़न ये है कि शेयर होल्डर्स को ऐसा लग रहा है कि जैसा सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ में हमारे साथ हुआ है कि इक्विटी उसको जीरो कर दिया गया है। जैसे ही अंबानी साहब ने उसको मींस एक्वायर किया था, उसके बाद से BSE और NSE पर आप देख सकते हैं ये कंपनी बिल्कुल डीलिस्ट हो चुकी है और जो इक्विटी की वैल्यूज़ हैं उसको भी जीरो कर दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मींस अभी डर इन्वेस्टर्स को लग रहा है, क्योंकि 2-3 कंपनियों के साथ पिछले 1 साल में ऐसा हो चुका है कि जब भी उनको बड़े प्लेयर्स एक्वायर कर रहे हैं तो वो डीलिस्ट करा दी जाती हैं। और इस कंपनी के ऊपर भी देखिए, इस कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप इसमें
मीन्स ऐसा सोच सकते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। लगातार कंपनी का मीन्स लॉसेस की तरफ कंपनी बढ़ रही है। प्रमोटर्स ने हालांकि थोड़ी सी इसमें हिस्सेदारी जरूर उठाई थी रिसेंट क्वार्टर में, आप यहाँ देख सकते हैं। बट जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कंपनी जो है हैवी लॉस में कामकाज करती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, जो भी साथी अगर इस गिरावट से डर रहे हैं तो उनका गिरावट से डरना सच है, क्योंकि स्टॉक में जो ये न्यूज़ बेस्ड तेज़ी थी, ये स्टॉक में अब ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर इस स्टॉक में जल्द ही अपडेटेड न्यूज़ आए तब इस स्टॉक में शायद से तेज़ी आ सकती है। बट अभी के लिहाज से स्टॉक पर सीधा सीधा दो रीजंस हैं। एक तो कोर्ट जो केसेस हैं उनका आउटकम फाइनल नहीं आ रहा है, उसकी वजह से प्रेशर दिख रहा है। दूसरा, जो इक्विटी जो जीरो होने का जो डर है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के मन में हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अभी के अगर अब कुछ साथी ये बात कर रहे थे कि आपके अकॉर्डिंग अभी कितना डाउन जा सकता है, तो दोस्तों 5 से 6 रुपये के लेवल्स पर ये स्टॉक हमें नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। बट मैं आपको दोबारा ये बात रिक्वेस्ट करके बोल देता हूँ कि आप लोग अगर इस कंपनी में निवेश करने का सोच रहे हैं या आप इसमें ऑलरेडी आपने निवेश किया हुआ है, तो प्लीज़ अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। स्टॉक काफ़ी रिस्की है, मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो प्लीज़ अपनी कैपिटल को सेव कर लें, बाकी रेस्ट आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट है, इसका किसी को भी बिल्कुल पता नहीं होता। कि मैं भी ये नहीं कहता कि मुझे इसके बारे में सब कुछ नॉलेज है। वारन बफेट सर भी ये कहते हैं कि मार्केट को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ये एक न्यूज़ बेस पर मार्केट जो है हमारी रिएक्ट करती है, और इस स्टॉक में ऐसा ही हुआ था। अडानी साहब का नाम जुड़ा तो उसके बाद स्टॉक में तेज़ी, बट अभी थोड़ा थोड़ा इसमें गिरावट आ रही है। ऑपरेटर्स काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी में एक्टिव हैं। तो दोस्तों, शायद आपकी डाउट्स क्लियर हुए हों, क्योंकि मैंने आपको ये भी रीज़न बता दिए कि क्यों स्टॉक में गिरावट है, और ये भी आपको बताया है कि फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल भी मत सोचना। लोअर लेवल पर अगर आपने लिया है, प्रॉफिट में हो, तो प्लीज़ अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर सेव कर लें। हाइयर लेवल पर बाय किया है तो आप थोड़े से खतरे में यहाँ दिखाई हमें दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा पर्सनल व्यू है। 5 से 6 लेवल तक इस स्टॉक में गिरावट आ सकती है, उसके बाद से फिर इसमें तेज़ी बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि ऑपरेटर्स लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। वो रिटेल इन्वेस्टर्स की हर एक नज़र पर, हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं और उस हिसाब से स्टॉक को मूव कराते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सावधान रहें। अगर इस स्टॉक में अगर आपका पैसा जो है वो कम से कम लगाएं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ लगाएं। ये ना हो कि ज़्यादा अमाउंट लगाया और बाद में कल आपको फिर पछताना पड़े। आपको कैसे, अगर आपके पास कोई और अच्छी न्यूज़ है इस कंपनी से रिलेटेड, कोई मीन्स जिसके वजह से कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।